बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नादिया ज़हीर है और मैं सोशल मीडिया इंक्यूबेटर की स्टूडेंट हूँ। आज मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे टीचर हैं। सर अली रज़ा पंजवानी मौजूद हैं। आज उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं और इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अलैकुम, शुक्र है। थैंक यू नाज़िर ज़हीर, आपका बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। और आप कैसी हैं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा हमारे व्यूवर्स को ताकि वो आपके बारे में जान सकें। हाँ, अच्छा, इंट्रोडक्शन आप ही करवा लेना। आपको इंट्रोडक्शन तो दिया है ना, आप कोशिश करें करवाने की, जो चीज़ें बताई थी, तो ऐसा मज़ा भी आएगा। सर मैं तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ही करवा सकूँगी क्योंकि आप तो काफ़ी कुछ करते हैं और आप काफ़ी कुछ जो है वो सिखा भी रहे हैं। अच्छा, मैं इंट्रोडक्शन आपको ये इस तरह से करवाना चाहूँगी कि ये सर अली रज़ा पिंजवानी है और ये सोशल मीडिया इंक्यूबेटर के जो है वो ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं और साथ में ये मोटिवेट भी करते हैं लोगों को और ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि ये 1 लाख रुपए माहाना जो है वो आम इंसान कमा सके। तो मैं ही ये यही आपका इंट्रोडक्शन मेरे पास है और यही मैं करवाना चाहूँगी। थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में करवाएँ। अच्छा जी, नाम तो आपने बता दिया। मेरा नाम अली ज़ुआनी है, मैं कराची से हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, जिसमें से एक जो काम जो मेरा लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किया है, वो रेहान भाई के साथ जॉब कर कर, जिसमें सोशल मीडिया इंटरप्रेटर में भी करंटली एज अ फ्रीलांसर यहाँ पर जो है कैनवा, फाइवर और सोशल मीडिया इंटरप्रेटर में एज अ मास्टर ट्रेनर, इनकम कोच हूँ। और साथ में फेसबुक मोनेटाइजेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। और मेजरली मेरा डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपोजर है, और डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग करने के लिए और एजेंसी के साथ काम करना, प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना। तो जहाँ पर एज अ इंटरप्रेटर में स्टूडेंट्स को हेल्प करना है कि वो किस तरह अपने गोल्स की तरफ पहुँच सके प्रैक्टिकली, और उनको सोल्यूशन बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवा कर उनसे यही सारी चीज़ें करवाएं। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, नेटवर्किंग, बहुत सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं खुद भी बहुत सारे काम बच्चों को ला ला के दे देता हूँ। तो इसी में मज़ा आता है इस तरह। तो अब तक ये सारी जर्नी है। सर अपनी एजुकेशन के बारे में बताएँ कि आपकी एजुकेशन क्या है और आपने कब से यहाँ स्टार्ट किया काम करना? यानी यहाँ स्टार्ट आपने कहाँ से लिया? वो मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया और अब तक आपने जो सीखा उसके बारे में थोड़ा बताएँ कि आपने क्या-क्या किया? एजुकेशन आपकी क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी एजुकेशन मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, फिर एक और मास्टर्स भी है, और बहुत सारी सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा है, लाइक ट्रेन द ट्रेनर की सर्टिफिकेशन है, मोटिवेशन स्पीकर की सर्टिफिकेशन है, फिर डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन है, कोचिंग की हवाले से सर्टिफिकेशन है, फिर बहुत सारे फ्रीलांसिंग की सर्टिफिकेशन डिजिटल से की है, फिर यूरिका डिजिटल मार्केटिंग से किया है समवेयर, फिर और भी सर्टिफिकेशन, मोर देन 150 प्लस सर्टिफिकेशन सॉफ्ट स्किल्स के और डिफरेंट स्किल्स पे अपडेट करता रहता हूँ। तो बहुत सारे बढ़ती रहती है। अभी कुछ रिसेंटली फेसबुक मोनेटाइजेशन के भी कोर्सेज लर्न किए हैं, और हर महीने कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें चलती रहती है। तो मैंने मैट्रिक किया था, फिर इंजीनियरिंग से इंटर किया, फिर बीकॉम किया, उसके बाद फिर मैंने एमए किया, फिर मास्टर्स एमबीए में का एडमिशन लिया, फिर वो पढ़ाई चेक की। उसके बाद कोर्सेज एज ऑन डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और इस तरह की चीज़ें चलती रही। एज ऑन लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल करता रहता हूँ, अभी भी चल रही है स्ट्रगल, क्योंकि दिमाग जहाँ यूज़ करना पड़ता है तो वो स्ट्रगल तो है ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में मज़ा भी आता है कि इंसानी अकल को कितना इस्तेमाल किया जाए, क्या क्या चीज़ें इससे पॉसिबिलिटीज़ हैं। और जिस तरह अब चैट जीपीटी आया है, तो इंसानी अकल और बहुत सारी अकल मिलके किस तरह क्रिएट कर सकती है। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ते रहना, उसको अपडेट रहना, और लोगों को यही सारी चीज़ें एक फ्लो देते रहना कि वो मुझसे मिले भी तो फर्स्ट मीटिंग में ही उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाए, ताकि वो खुद से सेल्फ एम्पावर होके
जो नॉलेज से वो सिर्फ कनेक्ट नहीं हो रहे, तो वो एक्चुअली कनेक्शन बना सके। तो यही सारी चीज़ें एजुकेशनल, तो अब यही कि एवरीडे लर्निंग करना है, अपडेट रहना है ट्रेंड से, चीज़ों से, लोगों से, जो उस फील्ड के सेम लोग हैं। तो एजुकेशन मेरे लिए है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, कि हर वो चीज़ जो हम सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको पता चले, तो उसके बारे में 5 मिनट का आर्टिकल पढ़ लिया, किसी से मज़ीद जान लिया, उसको मज़ीद देख लिया, उसके टूल्स क्या आ गए नए। तो यही सारे फ्रीलांसिंग के अंदर भी है, डिजिटल मार्केटिंग पे भी है, इंटरनेट में तो बहुत सारी न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें चल रहे होते हैं। तो फिर किस वजह से हमें प्रॉफिट हो सकता है, किस वजह से हमें लॉस हो सकता है, कि अगर हम उसको अडॉप्ट ना करें। तो एजुकेशन मेरे लिए अब तो यही है कि बस जिस तरह गूगल की एप्लीकेशंस डिफरेंट डिफरेंट है, अपडेट का बटन आता है, वो अपडेट उसका नया डाटा आ जाता है, और वो नया डाटा हमारे लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में उसको फैच करके डाउनलोड कर देता है। लेकिन हमारे पास वो अपडेट का बटन कैसे आएगा? तो ऑफ कोर्स हमें इसमें खुद एफर्ट्स करना है एवरीडे, ऐसे नेटवर्क बनाने हैं, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहना है। सो वो हमारा अपडेट का बटन है, कि उन्होंने वो नोटिफिकेशन दे दिया कि भाई ये चीज़ें आ गई है, इसको पढ़ लो, इसको देख लो, इसको सुन लो। और कहीं ना कहीं हम पर्सनलाइज मीटअप कर रहे होते हैं, ऑनलाइन वर्चुअली मीटअप कर रहे होते हैं, कोई गेट टुगेदर है या कोई सरमनीज है, तो उसमें बहुत सारे स्पीकर्स आए, चीज़ें हुई, सबमिट हुई, कॉन्फ्रेंस हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो या फिर हम खुद भी वो चीज़ों के लिहाज से जो हमने पढ़ा वो लोगों को शेयर करना शुरू कर देते, तो उसमें ही लोग इनपुट देना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास भी ये आइडिया है, मुझसे भी आकर डिस्कस कर लो भाई प्लीज़। तो इस तरह भी आप वो एजुकेशन को कंटिन्यूएशन के तौर पर आप लेते रहते हो एजुकेशन का। हम्म, ठीक है। जी सर, आपने ये फील्ड क्यों चूज की, जो आपने फील्ड चूज की जिसमें आप ये भी कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग? ये आपने फील्ड क्यों चूज की? आपका क्या इसमें मोटिवेट आपको किसने किया? इसके अंदर किसी को आपने फॉलो किया जो आपने इस फील्ड को चूज किया? बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की मार्केट में, कहीं ना कहीं मैं पहले भी कैरियर एडवाइज़र से बहुत बार मिलता रहा था। बहुत सारी चीज़ें होती रही थी, तो बहुत सारे कैरियर काउंसलर से मिलने के बाद और चीज़ों को देखने के बाद मैंने अपनी सेल्फ असेस भी किया। तो उसमें मैंने फाइंड आउट किया कि कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग और उस लिहाज से मुझे बड़ा मज़ा आता है, और इंटरनेट से ऑनलाइन अर्निंग करना और डिजिटल मार्केटिंग एक कनेक्शन बनता है, और उसी की ट्रेनिंग्स करना। तो ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन मैंने बनाया इसको, और फिर मज़ीद उसमें कोचिंग को आगे अपग्रेड किया। कोचिंग से आगे फिर मज़ीद अपग्रेड करते हुए एजेंसीज़ और एज अ इसमें कंसल्टेंसी, और उस तरफ फिर लोगों को हेल्प करना है कि कहीं ना कहीं हमारे पास नेचर ऑफ थिंग्स के वैल्यू हम किस तरह लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो इस फील्ड में मुझे वे ऑफ थिंग्स लगा कि जिसमें मैं बेस्ट हो सकूं, तो मुझे मज़ा आया, क्योंकि हम जिस चीज़ में बेस्ट होंगे तो वही चीज़ें ज़्यादा हाईलाइटेड होके उस चीज़ में काम कर सकेंगे। तो बहुत सारे इसमें लास्ट मेरे पास थी गुल फ्लॉदी थी हमारे पास यूरिका में, तो मैं वहाँ से सेशंस अटेंड किए, चीज़ें की, और वहाँ से कनेक्ट हुआ, काशिफ मेमन से मैं कनेक्ट हुआ, तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आ गया। फिर फर्दर फिर आईडीएम पाकिस्तान के भी डिफरेंट कोर्सेज और चीज़ें, वहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट देख के और उनके भी वीडियोस से काफ़ी लर्न किया, अपडेट हुआ। सौरभ जैन इंडिया से, उनसे भी काफ़ी लर्न किया। फिर और भी बहुत सारे पाकिस्तान में है, मेंटोर्स है, फ्रीलांसर है, शाम सवर। तो नंबर ऑफ लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन है एवरीडे, कि अगर वो एक पर्सन भी अगर फेसबुक पे कुछ पुट करता है, नेगेटिविटी फैलाता है, ये चीज़ें नहीं हो सकती, उसके रिस्पॉन्ड में कोई रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको सोशली लिसनिंग करके तो हर किसी ने का किसी का कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल लिसनिंग भी मैं करता हूँ कि फेसबुक से ही बहुत सारी चीज़ें लोगों को पिक कर लेता हूँ, उनके वीडियोस, उनके फिर पूरी पूरी प्ले लिस्ट या पूरी पूरी जो चीज़ें हैं वो फिर सीख लेता हूँ उनसे, फिर उनकी नॉलेज से। फिर बहुत सारे लोग हम डायरेक्टली नहीं सीख पाते, तो इनडायरेक्टली और अप लर्निंग के बहुत सारे जाविये हैं। तो उस लिहाज से बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया लाइफ को मेरी, और फिर रेहान भाई ने फिर उस प्लेटफॉर्म को मज़ीद पूरा एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आपके पास पूरा ग्राउंड है, लोग हैं, और इन लोगों की हेल्प करो। तो जो एलिमेंट ऑफ हेल्पिंग है
कि लोगों के माइंडसेट के साथ और उनको हेल्प करो, उनको एम्पावर करो। तो यही सारी चीज़ें फिर आगे आगे उस स्टेज तक मुझे पहुंचाती गई। तो एवरीडे मेरी इंस्पिरेशन फिर ध्यान रही है कि वो जिस मेहनत से, लगन से काम करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैं भी उतनी एफर्ट से उस कंट्रीब्यूशन में अपना भी हिस्सा डालूँ। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये होगा कि आपने जो अभी तक आपका तजुर्बा है, यानी आपकी लाइफ में जितना भी आपने काम किया, तो इसमें आप बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, कन्वर्सेशन हुई, आप इंटरव्यूज भी करते होंगे, पॉडकास्ट भी करते हैं, तो आपको क्या कुछ सीखने को मिला, कुछ ऐसा नया जो कोई जैसे आप समझते हो कि आपने पहली दफा सुना या पहली दफा उसको जाना, तो आप वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी नॉलेज अभी भी बहुत सारी है, लेकिन अभी सम अप करें तो उसको बहुत हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, तो पहले ही मैंने अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में देखा था, सुना था, लेकिन इसका यूजेज बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहा है जिस तरह एआई और इस तरह का। और ये फिर अब स्कूलिंग में भी बच्चों के लिए अडॉप्ट करते रहे हैं। तो इस चीज़ का होना एक बहुत अच्छा है कि वो स्किल्स का सीखना, जहाँ तक फिर बहुत सारे ट्रेनर से मिला, मेंटोर से मिला, टीचर से, ट्रेनर से मिलना होता है हर जगह। तो वहाँ वहाँ एक एजुकेशन का, एम्पावरिंग का जो एक पैराडाइम है मेरा, साइकोलॉजिकली जो चीज़ें लोगों को एम्पावर करती है, तो उसमें ये चीज़ें मिली है, सिंप्लीफाई लाइफ की, कि आप बिलीव करो, उस चीज़ को अडॉप्ट कैसे कर सकते हो, किस तरह आप डिज़ायर लिया, आप उसको, बर्निंग डिज़ायर आपकी उस चीज़ को हासिल करने के लिए, उस नॉलेज को उस पर टास्क बेस्ड, तो आप ये सारी चीज़ें उसके पाथवेज और उसका रोड मैप बना के अपनी लाइफ को जितना आसानी से, क्रिटिकली प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, उसकी वजह से आपका टाइम, आपका फैमिली, हर चीज़ सफ़र हो रही होती है। तो डिफ़िकल्ट टाइम में से फिर हम क्रूशली पॉजिटिव, जिस तरह सूरज दिन और रात हो रही होती है, तो इसी तरह वो अप्स एंड डाउन लाइफ में आता रहता है। लेकिन आपका जो एम है वो आपने अगर ठान लिया है तो आप उस पर चलते रहो, और उस चीज़ को अपनी लाइफ की जर्नी में आपने जो कैरियर पाथवेज है आपने बनाने हैं, और उसके डेस्टिनेशन को, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन को, तो आप ट्रैवल करते रहो अपने ब्रेन के साथ, अपनी अच्छी हेल्थ के साथ, अपनी अच्छी सोसाइटी, कम्युनिकेशंस और अपनी हर चीज़ को अपडेट करते हुए उस जर्नी को, अपनी लाइफ की, आपकी जितनी साल आपकी ज़िंदगी है, 80 साल की है, 100 साल की है, 140 साल की है, तो उस जर्नी में आप अपना बेस्ट मोमेंट जो है एवरीडे कंट्रीब्यूट करते रहो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों से मैंने ये सीखा, और उसमें फिलॉसफी ऑफ लाइफ को सिंप्लीफाई करते हुए हम टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करना ही पड़ता है। टेक्नोलॉजी को कनेक्ट नहीं करते तो ऑफ कोर्स इसमें जो नॉर्मल लाइफ है, हमारे रूटीन, वो कनेक्टेड है एक्चुअली। तो आपके बिहाफ पे कोई कनेक्टेड रहेगा, तो वो तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं होता, तो आपको खुद ही कनेक्टेड रहना पड़ेगा, वही सारी चीज़ें, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम आपको ही करनी पड़ती है। आपको ही आराम करना है तो आपको ही सोना पड़ता है 8 घंटे, 6 घंटे, जितनी आपकी थकान है उस लिहाज से। आपके बिहाफ पे कोई और नहीं सो सकता, तो सेम एज लर्निंग। तो ये चीज़ें जो आपको अपना खुद ही इतना बुलंद करना है, खुद ही को इतना ट्रेन करना है, तो सिंप्लीफाई चीज़ें जो हम बचपन से सुनते आ रहे, सीखते आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद हो, और उसमें अल्लाह ताला को पार्टनरशिप बनाओ, उसके साथ को पार्टनर बनाओ, आपका सक्सेस पार्टनर वही है। और फिर इसमें आपके इर्द गिर्द मेंटोर्स, कोच, ट्रेनर, आपके टीचर्स, उसको आप अपडेट करते रहो सारी चीज़ों के साथ। सो वो जो आपके रोड मैप में आपको हेल्प करेंगी, आपको बुक्स हेल्प करेगी, अब टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं, तो सिंप्लीफाई करते हुए लाइफ गुजारना शुरू कर दो, और अपने डिसीजंस को आप लेते हुए अपने आप में बेहतर बनते जाओ और एक अच्छे इंसान बनते जाओ, तो आपकी लाइफ और उस कैरियर के साथ आप मज़ीद बेहतर बनोगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, सीखा है, और बार बार उस चीज़ को मैंने डिस्कस भी किया है। सो आई फाइंड आउट दिस थिंग्स। जी सर। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, एक आम बंदा बिल्कुल जिसे एबीसी नहीं आती इंटरनेट की, यानी इंटरनेट तो चलो चलाना आता ही होगा क्योंकि आम हर कोई चला रहा है आजकल, तो
लेकिन अगर फ्रीलांसिंग के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में इतना नहीं जानता जो बंदा, वो 1 लाख रुपए महाना कैसे कमा सकता है? थोड़ा इसके बारे में आइडिया दें कोई, जो आप बता रहे हैं कि हम लोग 1 लाख रुपए महाना सिखाएंगे कमाना। तो एक आम बंदे के बारे में बताएं, जैसे आप तो बहुत कुछ जानते हैं, और जो आम बंदा जो कुछ नहीं जानता सोशल मीडिया के बारे में और फ्रीलांसिंग के बारे में, तो वो 1 लाख रुपए महाना कैसे कमाना शुरू करे? अच्छा, इंटरनेट इतना पावरफुल टूल है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ लोगों के बिजनेस है, घर है, प्रॉपर्टीज है, हर चीज़ इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। तो आप किसी एक शख्स से नहीं जुड़ते इसमें, इंटरनेट में लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से, दुनिया की जितनी आबादी के जो लोग अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो वो सब ऑनलाइन उस वक्त मौजूद है जब आप उनको मैसेज करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, या अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई है, सर्विसेज बनाई है। तो ये सारी चीज़ें आप उसको नॉर्मली आप चलते फिरते जिस तरह लोगों से बात करते हैं, आपके नए मोहल्ले में कोई आए लोग इस तरह, तो इस तरह आप लेके एक नॉर्मली आप इसको इस्तेमाल करें अच्छे पर्पस के लिए। तो हर कंटेंट को आप कंज्यूम करना शुरू करें, लिसनिंग, सोशल लिसनिंग करना शुरू करें कि कौन कौन लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, और कौन कौन लोग आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो उनसे दोस्ती करें। तो यही सारे नेटवर्क और सारे सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में हम चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे आपको कैसे सीखना है इंटरनेट से। फिर उसके बाद फिर आप मज़ीद कैसे आगे बढ़ सकते हो, कि आपका जो ब्रेन है, एक्चुअली आपका जो माइंड है, वो इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको आप इमेजिनेशन जो गड़बड़ कर रहा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल, उसमें कहीं ना कहीं आपको थका देगा, आप हिम्मत हार जाओगे इसमें। सो आप कहोगे मैं नहीं, 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। तो पाथ पे ये है, इसका रोड मैप ये है कि आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब काम क्या करना है, जिस तरह हमने डिसाइड किया कि उनको फ्रीलांसिंग करवाएंगे। अब उनका शौक है फ्रीलांसिंग में, तो वो फ्रीलांसिंग के अपनी ही फील्ड्स में, जो उनके पास ऑलरेडी स्किल्ड है, तो उसी फील्ड में अपने फाइवर, अपने डिफरेंट अकाउंट्स, अपवर्क के अकाउंट्स और डिफरेंट फील्ड्स ऑफ अकाउंट्स के लिहाज से उसको स्टार्ट करना शुरू करें, और उस पर बिलीव करना शुरू करें, और उसको कहीं ना कहीं काम करेंगे तो अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को पहले बनाएंगे, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस को कैसे बनाएंगे कि वो अपने ऐसे दोस्त चुनेंगे, उसमें मुल्की, गैर मुल्की और डिफरेंट फ्रेंड्स नेटवर्क से कनेक्ट होते हुए उनसे वही चीज़ें पूछेंगे कि उनकी फ्रीलांसिंग कैसी, तो वो इंटरव्यूज़ करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कहीं ना कहीं उनका सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि उनके भी फ्रीलांसर दोस्त है जो पैसे कमाते हैं। तो अब आपका जो सोसाइटी में जो सर्कल है वो जब चेंज हो जाएगा, तो जो वो काम कर रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ों आपको अडॉप्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग ही जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं अच्छे से। तो आपको वो चीज़ें समझने में भी आसानी होती है, और यही चीज़ों के नतीजे में आपके पास 1 लाख रुपए आते रहेंगे, और वही चीज़ें आपका शौक और आपका इंटरेस्ट, आपका जोश जज्बा बढ़ता रहेगा। तो उस हिसाब से आप सीखते भी जाओगे अपनी नौयत के हिसाब से एवरीडे। और जितना सीखोगे, मेहनत करोगे, प्रोसेस करोगे इसमें, तो आप उस प्रोसेस में अगेन एंड अगेन आपका स्किल सेट, आपका टैलेंट, और जो आपकी जो रिजल्ट है उस मेहनत का, वो बन जाएगा आपके पास। और जो टैलेंट है, स्किल सेट है, वो मार्केट में फिर आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से, या अगर आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स पॉजिटिव है, एग्रेसिव है, कि आप लोगों को हेल्प आउट करना चाहते हो, आपने जो सीखा है वो आप उनको दे दो, और उनको हेल्प आउट कर दो उनके बिजनेस के लिए, सर्विसेज के लिए, तो ऑफ कोर्स वो आपको उसके एक्सचेंज में वो वैल्यू को पैसे देंगे, और आप अपने वैल्यू ऑफ टाइम को, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट या वैल्यू ऑफ सर्विसेज को उस फ्रीलांसिंग के अंदर आप 1 लाख के से ज़्यादा कमा सकते हो। तो 1 लाख तो एक महंगाई की जो है उस लिहाज से अभी बहुत, अभी बेंचमार्क कम हो गया है। तो कम से कम 2-1.5 लाख ऐसे, एटलीस्ट 1.5 लाख, 2 लाख तो होने ही चाहिए एक आम बंदा कमाए। मतलब उसके घर के खर्चे बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे हैं, फिर कहीं ना कहीं एमरजेंसी फंड चाहिए, कहीं ना कहीं खाना पीना, ये सारी चीज़ें, और फिर कहीं ना कहीं आप नॉर्मल रूटीन के भी जो काम होते हैं, आपको कहीं ना कहीं आप ब्रेन को रिलैक्स करें तो ट्रैवल भी करें इस तरह। तो एक अच्छा फ्रीलांसर कहीं ना कहीं घूमता फिरता भी रहता है, ट्रैवल भी करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें वो लाइफ में एक अच्छी इनकम पेस पे जाता रहेगा। तो जहाँ लाइफ पे जितनी चीज़ें उसकी रुक गई है, तो इनकम की वजह से उसकी लाइफ में आसानी बनती जाएगी उसके लिहाज से। सो इसलिए उस ब्रेन को बढ़ाना होगा, उसमें उसमें स्किल सेट को
एटीट्यूड को, उसकी पॉजिटिविटी को, माइंडसेट को एक पाथवेज के साथ उसको ट्रेन करते हुए और एक हमारी बॉडी है एक्चुअली जो एक एक्सपीरियंस करनी है, एक सोलफुल एक्सपीरियंस इस दुनिया में, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने में आसानी हो, वरना हम हमारा जो पर्पस है वो हायर सोल से कनेक्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम हर चीज़ उसकी हिदायत के मुताबिक बेहतर से बेहतरीन तो करते रहेंगे। दुनियावी एतबार से भी हम बैलेंस लाइफ के लिहाज से वो चीज़ें करते रहें, तो हम अच्छे से और बेहतरीन स्किल सेट के साथ हर चीज़ों में अपने पोर्टफोलियो को बनाते हुए, अपने पोर्टफोलियो को क्लाइंट को पिच करते हुए, फिर क्लाइंट को वही वैल्यू एक्सचेंज करते हुए, जहाँ रात के टाइमिंग में क्लाइंट्स आ रहा है तो वह रात को हमें जागना भी पड़ेगा, तो मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। कहीं ना कहीं वो क्लाइंट्स अगर कहता है कि मुझे इस चीज़ को वापस ठीक करना पड़ता है, तो आपको वापस से मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो जितनी आप प्रैक्टिसेस होते रहेगी, जितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप को हेल्प करते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस फिर उस स्किल सेट के सीखने के बाद मज़ीद बढ़ रहा होगा। फिर मज़ीद बढ़ने के बाद फिर आप एक्सपेंशन में जाओगे। एक तो आपने फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना है, फिर उसको एक्सपेंड करना है, और फिर मज़ीद एक्सपेंड करते हुए अपने टीम वर्क के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, लोगों के साथ उसी को और मज़ीद बढ़ाते हुए, स्केल अप करते हुए फ्रीलांसिंग की को लेवल नेक्स्ट लेवल पे जो लेके जाना है इनकम के साथ, कि 1 लाख से 2 लाख 5 लाख की तरफ जाओ, तो वो एजेंसीज लेवल है। या आपका फ्रीलांसिंग के आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म के हवाले से आप उसमें मज़ीद स्केल अप होते रहो कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आप ज़्यादा डिलीवर कर सको। तो कहीं ना कहीं हम कैपेसिटी देखते हैं टाइम की, चीज़ों की, तो हम टीम बना रहे होते हैं, गैदरिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी एक टाइम आता है कि आप एजेंसीज और नंबर ऑफ एजेंसीज के हवाले से या नंबर ऑफ स्किल सेट के हवाले से और अपग्रेड करते हुए कि उस फ्रीलांसिंग को मज़ीद बढ़ाते हो। तो इस तरह जो पाथवेज है, चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली बेस पे स्टूडेंट सीखते हैं, काम करते हैं इसमें। मज़ीद वर्कशॉप्स होते हैं इसमें, सोशल मीडिया इंटरप्रेटर में प्रैक्टिकली जो लोग कमा चुके हैं उनसे मुलाकात होती है इनकी प्रैक्टिकली। फिर उनसे वो खुद ही कांटेक्ट कर रहे होते हैं अगेन एंड अगेन, वो अपनी व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पर, और उनसे भी पर्सनली मिलना चाहें, तो वो फिर अपने नेटवर्क से इतने कॉन्फिडेंस हो चुके होते हैं कि वो कनेक्शन बिल्ड करते हुए मज़ीद साथ में भी काम कर रहे होते हैं, चीज़ें भी कर रहे होते हैं। सो इट्स डिपेंड अप टू स्टूडेंट्स, को उनको सिखा तो दिया जाता है, एम्पावर कर दिया जाता है, फिर बाद में भी फीडबैक, फॉलो अप, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि अर्निंग के भी प्रोजेक्ट्स है कि उनको इतने अमाउंट्स कमाना है, उनके माइलस्टोन्स होते हैं, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं उनको। तो ये चीज़ें फिर इस तरह प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाती है एक्चुअली पर। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे स्किल आ गई, जैसे हमने स्किल सीखनी थी और स्किल आ गई हमें, और बहुत सारे लोगों को स्किल भी आती है, कुछ काम भी आता है, जो काम करना आता है जानते हैं, लेकिन वो उसको सेल नहीं कर पाते अपनी स्किल को, और उनको ये पता नहीं चल रहा होता कि हमें अपनी स्किल कहाँ सेल करनी चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके। कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता भी होता है लेकिन वो सेल कर नहीं पाते, फिर भी नहीं कर पाते, उनको ऑर्डर नहीं मिलते, क्लाइंट जो है वो ऑर्डर नहीं देता उनको, तो उसकी क्या वजह है? और पोर्टफोलियो के बारे में आपने बोला, तो पोर्टफोलियो जो है वो कैसे बनाएँगे, और इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि पोर्टफोलियो है क्या? अच्छा, स्किल सेट तो आपकी डिपेंड करता है कि किस लेवल की है, आप उस लेवल को शोकेस करने के लिए आप अपने पोर्टफोलियोज बनाते हो। तो वो आप अपनी स्किल सेट आपने 6 महीने में सीखी, 1 साल में सीखी, 2 साल में, 4 साल में, अब डिपेंड करता है। एक डॉक्टर बनता है 5 साल में, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स करते हुए 6 6 महीने में वो डॉक्टर अपने नाम के आगे तो लगा देता है, लेकिन वो डॉक्टर कब बनता है? 5 साल के बाद। इस तरह एक इंजीनियर है, 4 साल में बन जाता है, लेकिन वो इंजीनियरिंग का काम अगर नहीं करता है तो उसकी पोर्टफोलियो क्या है? इस तरह एक टीचर है, वो टीचर करते हुए उसने अगर एक भी क्लास पढ़ा ही नहीं और बस उसने इरादा किया कि मैं आज से टीचर हूँ, और उसको टीचर की जॉब मिल जाती है, तो वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस एक्सपीरियंस को सीखते हुए वो स्किल सेट के साथ, अपनी कम्युनिकेशन के साथ मार्केट में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑनलाइन बहुत सारे लोग उसका हेल्प करते हैं। सो यही चीज़ें एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग राइटर, आप कंटेंट राइटर, आपकी वीडियो एडिटर है, इस तरह फ्रीलांसिंग में बहुत सारे ऐसे स्किल सेट है। फाइवर भी एआई की स्किल सेट को भी अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ा रहा है। उसको भी अलाउ करता है कि आप उसको क्लाइंट्स को बताते हुए इस चीज़ को भी अडॉप्ट करो। प्रोग्रामिंग है, मोर देन 500 प्लस कोई स्किल सेट्स है, तो आप
मल्टीपली हेल्प कर सकते हो, लेकिन उसको रैंक करना, उसको मार्केट में वही वैल्यू कितनी की बिकेगी, कितनी राइट पर्सन पे राइट टाइम पर, या फिर उसके राइट एवोल्यूशन के साथ आप अपनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करो। यानी पहले जिस तरह बाटा सिस्टम था कि आपने कुछ सोना दे दिया और आपने एक्सचेंज में आटा ले लिया, तो नंबर ऑफ थिंग्स, या स्टोन दे दिया, चीज़ें दे दी। अब है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नॉर्मली आपने टाइम दिया और टाइम के बदले में आपने उस क्लाइंट को डिलीवर की सर्विसेज। अब वो सर्विसेज डिजिटली आपने उसको उसकी कॉपी राइटिंग, आपने कंटेंट राइटिंग कर दी, उसको पोस्टर बना दिया। अब वो पोस्टर की कितनी वैल्यू है, आप उस वैल्यू पे अब दे रहे हो नहीं दे रहे हो। कम वैल्यू में दोगे तो क्लाइंट कहेगा, मे बी पॉसिबल डाउट करेगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए वो बाय ना करेगा। तो उसकी ब्रांडिंग, और पर्सनली आप सोशल मीडिया से उसको ब्रांड करते हुए कहीं ना कहीं वो आपको फॉलो करता है, आपको सर्च कर लेता है वहाँ से भी, तो वहाँ से भी अप्रोच करता है आप काफ़ी बार आपको, या आपकी जो डिज़ाइंस है या आपकी जो कम्युनिकेशन आपने लिखी है उसमें, तो वही उसको समझ नहीं आती है, या उसको अट्रैक्ट नहीं करता है, उस पर उसको वो वैल्यू नज़र नहीं आती, तो इसलिए फिर वो आपको ऑर्डर नहीं देता है, या उस तक पहुंचती नहीं है वो सर्विसेज आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं। आप कैनवा की सर्विस देख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग के लोगों की सर्विस देख लो। किसी किसी को ऑर्डर्स 500 भी आते हैं, 100 भी आते हैं, हज़ार रुपये ऑर्डर्स उसके पेंडिंग में होते हैं, क्यू में, फाइवर पर, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और किसी को एक भी नहीं होता है। तो डिपेंड करता है जो फर्स्ट पेज में आएगा, जिसकी बेस्ट डिज़ाइन होगी, जिसका एक्सपीरियंस होगा, और उसके लिहाज से वो चीज़ें मार्केट में वैल्यू राइट प्लेस पे पहुंच जाएगी राइट टाइम पे। तो ऑफ कोर्स वो ड्राइव कराने के बहुत सारे टेक्निकल तरीके भी है। आप उसको प्रॉपरली सोशल मीडिया पे मार्केट कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी छोटी छोटी वैल्यूज ऐड करते हुए उन क्लाइंट को डाइवर्ट कर सकते हो, लिंक्डइन से, सोशल मीडिया से, ट्विटर से। डायरेक्टली कंपनी को अप्रोच भी कर सकते हो आप, कोल्ड ईमेल करके भी। और ऑनलाइन रहकर भी फिर जो उस लिहाज से आप कहीं ना कहीं लकी ड्रॉ में नाम आ जाए, इस तरह के वो स्विच कर रहे। तो आप ऑनलाइन थे उस वक्त और काफ़ी लोग नहीं थे, तो जिस दिन कम लोग थे उस दिन आप भी ऑनलाइन थे रेगुलर रूटीन में, तो उस दिन आपका प्रोफाइल फाइवर ने दिखा दिया। तो ये भी डिपेंड करता है उस एल्गोरिथम के थ्रू, या क्लिक्स, इंप्रेशन, उसके इमेजेस बेसिस पे वो चीज़ें होते रहेगा। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिहाज से, आपकी राइटिंग के लिहाज से बहुत सारी वेबसाइट्स आप खुद बनाते हो एज अ पोर्टफोलियो, कि उसमें वेबसाइट में आप अपनी चीज़ें अडॉप्ट कर देते हो, और उसमें अपने राइटिंग, पोस्टर्स या ग्राफिक्स को, उसको आप लाइन बाय लाइन, आपकी जो स्पेशलिटी ऑफ एरिया है उसको आप शोकेस करते हो। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनर हो तो आप खुद की वेबसाइट बनाते हो, और उसमें अपने पिछले लोगों के लिए आपने जो काम किया होता है, या अगर आप नहीं किया है किसी के लिए काम, तो आप एक डमी प्रोजेक्ट्स जो आपने प्रैक्टिस के तौर पर प्रोजेक्ट्स के तौर पर काम किया होता है, तो उस पोर्टफोलियो में आप ऐड कर लेते हो, और स्पेशलाइज्ड चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज चीज़ें कर देते हो। लाइक आपने किसी के लिए सोशल मीडिया किट बनाई है, सोशल मीडिया के पोस्टर्स बनाए, तो आप उसकी अलग कैटेगरीज वाइज, आपने कोई ब्राउशर्स स्पेशली कोई जिम के लिए, कोई किसी कैटेगरी के लिए बनाए, तो आप उसको भी और सब कैटेगरीज में दिखा देते हो, या आप उसका आप नॉर्मली उस पर भी क्लाइंट को एक देखने के लिए सिंप्लीफाई होके वो देख ले, और उसको समझ में आ जाए कि आपकी स्किल सेट है, और वो अपने मुताबिक फिर काम करवाना चाहे, और जिस रेट पे है तो वो आपसे बातचीत करना शुरू कर दे। ठीक है, तो राइट कलर, राइट फॉन्ट्स, राइट उसकी चीज़ों के लिहाज से, इसी तरह राइटिंग में उसको राइट, उसमें क्या स्टेटमेंट है, क्या उसमें क्वेश्चंस है, क्या उसमें कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, क्या उसमें वर्ड्स है। इसी तरह वेबसाइट बनी तो वेबसाइट किस तरह की नौयत की है, प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, तो आपका काम एक्चुअली प्रोजेक्ट नज़र आया आपका, कि जिस तरह हम नॉर्मली इंटरव्यू में पूछते हैं आपने क्या क्या काम किया हुआ है, तो आप बताते हैं कि मैंने एडमिन का काम किया था, यहाँ किया था, इतने महीने किया, क्यों छोड़ दिया, कैसे किया। तो बहुत सारी डिटेल्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पोर्टफोलियो जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं उस काम को दिखा देता है। काफ़ी लोग इसमें गड़बड़ भी कर रहे होते हैं, कि जो ऑलरेडी डिज़ाइन बने हुए हैं या ऑलरेडी किसी का डिज़ाइन बना हुआ है वो उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। फिर क्लाइंट कहता है कि भाई इस तरह का मुझे चाहिए, अब वो फंस जाता है ऐसा। तो एक्चुअली जो आप काम कर सकते हो, जो बेस्ट थिंग आप डिलीवर कर सकते हो, तो आप वही चीज़ें शोकेस करो, और क्लाइंट उस लिहाज से आपको काम देता है, डिलीवर करता है, ऑनेस्टी से कम्युनिकेशन करते हो,
तो वो पोर्टफोलियो फिर आप शोकेस करते हुए बेहान स्टॉट पे, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, अपनी ब्लॉगर स्पॉट वेबसाइट पे, अपनी पर्सनल वेबसाइट पे, फिर बहुत सारी ड्रिम्बल है, फ्लिकर है, इस तरह बहुत सारी नंबर ऑफ वेबसाइट्स आपको अलग अलग स्किल सेट के हिसाब से मिल जाती है। तो वहाँ आप उसको अपलोड कर सकते हो और फिर उसके लिंक्स डायरेक्टली आप दे दो, रादर कि आप उसको जेपीजी फाइल है तो आप उसको दर दर करके आप उसको दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाएगा। इतनी सारी फाइल मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर जाके मुझे वो पोर्टफोलियो दिखेगा। तो इससे उसका टाइम भी वेस्ट होता है और क्लाइंट का भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा कि भाई उसको चीज़ें मिली ही नहीं एग्जैक्टली। तो एक वेबसाइट पर अपलोड करने से जहाँ उसके प्लेटफॉर्म पर जगह है, आप वहीं पर उसको लिंक दे दो ताकि वो अपनी इंटरनेट की डाउनलोडिंग इसकी स्पीड के हवाले से वो उसको कनेक्ट कर लेगा और आपसे वो चीज़ों के लिए वो उस वीडियो को, उस क्लिप्स को, चीज़ों को, पोर्टफोलियो को आपसे कनेक्ट कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जी सर, मोनेटाइजेशन के बारे में बताइएगा। मोनेटाइजेशन क्या है और हम अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं? जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है या लिंक्डइन है, हम इसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं? अब मोनेटाइजेशन मेजरली जो है, आई बिलीव टैलेंट मोनेटाइजेशन है। आप अपने टैलेंट को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो एवरी डे, लाइक फेसबुक मोनेटाइजेशन है, यूट्यूब का है, टिकटॉक भी मोनेटाइज होता है। तो हर किसी प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन पे और हर प्लेटफॉर्म में, क्लब हाउस है, अक्सर आपकी वेबसाइट है एडसेंस से मोनेटाइज हो जाती है। तो हर किसी प्लेटफॉर्म में एक एडवर्टाइजर होता है, एक एडवर्टाइजर उसको मोनेटाइज करता है। लेकिन आप अपने टैलेंट को कैसे मोनेटाइज करोगे, अपनी स्किल सेट को कैसे मोनेटाइज करोगे कि वो आपको पैसे देना शुरू कर दे उसके अगेंस्ट? ठीक है, तो जो वैल्यू आप अपने ऑडियंस को बताओगे, जो वैल्यू आप अपनी ऑडियंस से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो उसी ऑडियंस के अगेंस्ट वो आपको पैसे देगी। कि आपने कोई कोर्स निकाला, आपने कोई सर्विसेज दी, कोई प्रोडक्ट्स डाली अपने सोशल मीडिया पे, तो लोग आपसे कनेक्ट हुए और वो सर्विसेज के बारे में जाना और उसी को आपने प्रोडक्ट से आपने उसको मार्केट कर दिया और फिर वो अगेन एंड अगेन आपका वो जो प्लेटफॉर्म है वो इतना ज़बरदस्त हो गया कि लोगों ने भी कहा कि भाई हमें हमारा ऐड लगा दो, आपकी रीच अच्छी है। या तो इसी तरह फेसबुक भी आपको अलाउ करता है कि आपके प्रोफाइल्स की, यूट्यूब भी आपको अलाउ करता है, आपके हर प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करता है कि आपके एक सर्टन एक फॉलोअर्स और सर्टन आपका वॉच टाइम हो। तो यूट्यूब का है कि 4000 घंटे का आपके वीडियोस देखी गई हो, या शॉर्ट वीडियोस है 10 मिलियन आपके वीडियोस को व्यूज़ मिले हो और 1000 सब्सक्राइबर आपके हो एक साल के अंदर अंदर। तो यूट्यूब आपको बोलता है आओ हमारे पार्टनर बन जाओ। वैसे तो आप हमारी वीडियोस अपलोड कर रहे हो उस पर, अब आपको हर वीडियोस के एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू मिल जाएगा। उसमें 60 और 35-45% का आपको रेवेन्यू शेयर होता है, फिर टैक्स कट कटा के 35% तक आपको मिल रहा होता है इसका। ठीक है, तो इसी तरह फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं है, लेकिन उसके भी तरीके होते हैं कि आप दुनिया भर के डिफरेंट यूज़र्स के साथ पार्टनरशिप करके, जो डिफरेंट कंट्री में हैं उनके साथ आप पार्टनरशिप करते हो, कंटेंट बनाते हो, रिसर्च करते हो, चीज़ें करते हो और वहाँ से फिर आप मोनेटाइज कर सकते हो। या फिर अब बहुत सारी चीज़ें भी हैं। मैंने 3 कोर्सेज रिकॉर्ड कराए हुए हैं, रेहान ट्रेनिंग में पढ़े हुए हैं, तो उसमें मैंने और डिटेल में बताया कि फेसबुक मोनेटाइजेशन को किस तरह मज़ीद आसानी से हम कर सकते हैं। उसमें सारे जो मेरी लर्निंग्स थी, जो लास्ट अभी मैंने ट्रेनिंग की थी, उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं वहाँ पर भी। और जो पॉलिसीज़ है हर प्लेटफॉर्म की, फिर टिकटॉक की भी पॉलिसी है कि 10,000 फॉलोवर्स हो, 10 मिलियंस या 1 मिलियन इस व्यूज़ हो। फिर लिंक्डइन की भी है, क्रिएटर्स की, इंस्टाग्राम की भी है। जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जहां उनके पास एडवर्टाइज़र आ रहा है, एडवर्टाइज़र से एड रेवेन्यू मिलता है, वो एड एक रन करता है, उस एड रन के वो एडवर्टाइज़र पैसे देता है। जिस तरह एक टीवी के अंदर क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल मिलती है कि डाल्डा ने दी है, नेस्ले ने दिया एड अपना, टपाल ने दिया, पेप्सी ने दिया, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए या हज़ारों रुपए जो भी ऐड का रेवेन्यू होता है, वो टीवी चैनल अपने चैनल पे दिखाने के देता है। अब वो टीवी चैनल वाला
एक चैनल पे ऐड चलाता है तो उसको इतने पैसे देने पड़ते हैं, दूसरा चैनल उसको अलग पैसे देने पड़ते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट चला के फिर वो डिवाइड होता है किस पर, उनकी सैलरीज निकलती है, उसके बोनसेस निकलते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट काम करता है तो चीज़ें हैं। तो वही सारी चीज़ें सेम अब डिजिटली एडवर्टाइजमेंट चलती है आपके यूट्यूब कंटेंट पे। तो अगर आपके यूट्यूब चैनल पे पेप्सी ने ऐड चलाया, स्पेसिफिकली पेप्सी चाहता है कि भाई इस शख्स के पेज पे मेरा ऐड चले क्योंकि इसके फॉलोअर्स मुझे लगता है कि वो यूथ है और यूथ पेप्सी पीते हैं या फिर वर्ल्ड कप को बहुत ज़्यादा फेवरेट है उसका, और उसका रेलेवेंट एज ग्रुप उसका सेम है, तो उसके एड रेवेन्यू को फिर वहाँ से कनेक्ट कर पाएगा। तो उसमें पूरा एक एडवर्टाइजमेंट का हाथ होता है कि पीछे कि एडवर्टाइजमेंट किस रेवेन्यूज के लिहाज से आपको कम ज़्यादा मिल रही होगी। तो आपका कंटेंट ऐसा हो, कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो, आपकी स्किल सेट ऐसी हो कि आपको मोनेटाइजेशन से पहले ही आपको बहुत सारे चैनल्स खुद अप्रोच कर लें, आपके कंटेंट के लिए बहुत सारे लोग खुद दे दे भाई आप हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपकी ऑडियंस अच्छी है, आप इतने पैसे लें और हमें उस चीज़ के लिए 30 सेकंड की 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट या हमारा इश्तिहार के बारे में कुछ क्लिप्स या वीडियोस बना के या हम प्रोडक्ट भेजते हैं आपको, उस प्रोडक्ट पे कर लें तो आपको रिस्पॉन्सर मिल सकता है। तो बिफोर मोनेटाइजेशन भी आप अर्निंग पहले से करना शुरू कर देते हैं। सो मेजरली आई बिलीव टैलेंट को मोनेटाइज करें, अपनी स्किल सेट को मोनेटाइज करें जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसीज ऐसी होती कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, चैनल हैक हो जाते हैं फेसबुक पे, बहुत सारी चीज़ों पे। सो साइबर सिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट और कनेक्टेड है, इट्स अनप्रडिक्टेबल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो मेजरली अपने स्किल सेट को इतना बनाएं, आपकी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें कि आपको वो चीज़ों के साथ साथ ज़्यादा बेनिफिट हो इसमें फिर। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। तो आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका कोई मैसेज? मैसेज ये दूंगा कि सीखो, सिखाओ, आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं आप जितना सीख सकते हो तो वही चीज़ें आप मज़ीद दूसरों को सिखाओगे। कहीं ना कहीं आपने जो सिखाना है नॉर्मल रूटीन में आप डिस्कशन करना शुरू कर दो, जो आपने चीज़ें सीखी वही चीज़ें के लिए आपने लाइव सेशन खोला और वही चीज़ों को आपने डिस्कस कर दिया। जिस तरह हम अभी बैठे हुए हैं, आपने सवालात कर लिए, तो उसमें ओपन एंड और भी मल्टीपल लोगों से उस चीज़ के बारे में जानो कि क्या चीज़ें उसमें और नहीं हैं। मे बी पॉसिबल आधे घंटे के बाद और 1 घंटे के बाद 10 साल के बाद वो चीज़ें और चेंज हो जाएँ। तो हर आइडिया को उस लिहाज से आप कहीं न कहीं उस चीज़ को किस तरह एडॉप्ट कर सकते हो, और टूल्स बदलते जाएँगे, चीज़ें बदलते जाएँगे, लेकिन इंसानी जो ब्रेन है उसमें जो इनोवेशंस है उस चीज़ को हैंडल करने की पावर बहुत ज़्यादा है। तो उसकी रिलायंस को इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए रादर कि हम डिपेंडेंसी अपनी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा बढ़ाते जाएं। तो उससे भी हम थोड़ा दूर रहें, टेक्नोलॉजी से कभी कभी ब्रेक भी करें और कहीं कहीं एग्रेसिव भी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो बैलेंस लाइफ जो है, इसमें एक और मैसेज है, बैलेंस लाइफ, फैमिली को भी टाइम दे, जॉब पे भी जाएं, आउटिंग पे भी जाएं, जहाँ पैसों की परेशानी तो उस चीज़ के हल के लिए परेशान नहीं होना है उसमें। परेशान होने के बाद अगर हो रहे हैं तो ज़्यादा परेशान हो जाएं, उसके सॉल्यूशंस के बेसिस पे काम करें, उसके सॉल्यूशंस के बाद उसके छोटे-छोटे सॉल्यूशंस, पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या हैं उसको। आपको अगर 3 महीने में वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आप 3 महीने में से भी और तेज़ किस तरह कर सकते हो? तो उसमें आप उसको सॉल्यूशन को स्ट्रगल टाइम को तो वो देना ही पड़ेगा ना एक्चुअली। ये फ्रीलांसिंग भी प्रोसेस है, स्किल सेट है उनके लिए, अगर नहीं है 1 लाख रुपए कमाना, अब वो एक्चुअली 1 लाख पे फ़ोकस करेंगे तो वो स्किल सीख नहीं पाएँगे, और स्किल सीख नहीं पाएँगे तो डिमोटिवेट भी हो जाएँगे। तो एक्चुअली वो अगर कमा लेंगे तो वो एक्चुअली फिर आगे बढ़ पाएँगे। तो कंटिन्यू बहुत सारी चीज़ें हैं, मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, डिस्कशन चलते रहेंगे। थैंक यू हाँ, सो मच फॉर दैट। जी। सर मुझे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए अपने अंदर, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इंटरव्यूज के दौरान और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? देखिए, इंटरव्यू तो अब यही है, आप इंटरव्यू के बाद आप सेकंड इंटरव्यू भी उसी शख्स से भी ले सकते हैं। 3 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप अपने शोज़ में बुलाते रहे, कहीं न कहीं शोज़ भी शुरू कर दें, क्योंकि आपको लर्निंग का एक प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, ठीक है?
आपने देखा कि भाई सेम सर्कल के लोग आपको मिल गए और आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में जाग गया कि भाई मैं अब इस फील्ड में और मज़ीद जाऊं, तो आपकी डिस्कवरी आगे बढ़ती रह रही है। ठीक है, आपको लगा कि फ्रीलांसिंग के अंदर फाइवर के प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट मेरे पास 5 हो गए, डिजिटल मार्केटिंग के 6 हो गए, तो आपने कभी 5 लोगों को बुला लिया और उनसे टाइम फिक्स कर लिया, रिक्वेस्ट कर दी, एक लिंक शेयर कर दिया उनके साथ, अब वो आ गए और कहीं ना कहीं जो अवेलेबल हुए तो उन्होंने आपके साथ अगेन वो एक अपनी अपडेट, कुछ केस स्टडीज़ पूछ लो उनसे, केस स्टडीज़ के बारे पूछो, लाइफ एग्जाम्पल्स पूछ लो, वही काम आप कैसे करना चाहो, आपका जहाँ इंटरेस्ट हो, तो ऑफ कोर्स उस तरह भी आप उससे टेक्निकली उस चीज़ को जान सकते हो जहाँ आपकी स्किल सेट ज़्यादा इंगेजिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं हम एक स्टेज पे बुलाते हैं लोगों को, तो स्क्रीन शेयरिंग है, हम वर्चुअली बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो इसमें आप इंग्लिश में भी करना शुरू करो, मेरे साथ वापस से इंग्लिश में कर लो यही इंटरव्यू, वही क्वेश्चंस को आप लिख के स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करते रहो कि जहां अगर आपकी इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन या कुछ चीज़ें मसले हो रहे हैं तो आप वो भले टेक्निकली दिखाते भी रहो, ताकि वो जो सामने वाला शख्स है, अंग्रेज भी है या फिर पाकिस्तानी भी है, तो वो आपको आपका आंसर कर सके। तो मेजरली आपकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ेगी, आपकी एक कॉम्पिटेंसी में इंग्लिश भी ऐड हो जाएगा और आपको डिफरेंट वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव आपको जानने का मौका मिलेगा। तो मुझे बताएं, आप इंग्लिश का इंटरव्यू कब कर रही हैं? जी सर, ये कंप्लीट हो जाए पहले और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो स्टार्ट करूँगी। नहीं, इंग्लिश के इंटरव्यूज भी करें, मैं आपको टास्क देता हूँ। अपने जी। अभी कितने इंटरव्यूज कर लिया आपने? अ, तकरीबन 15 हो गए शायद। काफ़ी है, आप इंग्लिश पे आ जाएं बस, ऐसे ऐसे इंग्लिश इंट्रोड्यूस भी करना शुरू कर दें। 15 सवाल आप बना लें और उसके बारे में आपकी जो जस्तजू है, शौक है, लगन है, वही चीज़ें आप पूछते जाएं, सुनते जाएं एक्चुअली। तो वो जो अंग्रेज़ है आपको ऑफ कोर्स टाइम दे सकता है, फॉरेनर्स है, सब आपको टाइम दे सकते हैं, तो आप उनसे टाइम लेकर उनसे आप इंग्लिश में वो सवालात पढ़ लें, स्क्रीन पे दिखते रहेंगे, आपने रीडिंग कर लिया और उन्होंने भी पढ़ लिया और वो आंसर करना शुरू कर देंगे। फिर आपको अगर कुछ लगता है इंस्टेंटली कुछ सवाल पूछना, तो आप ऑफ कोर्स इस केपेबल होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता कि आप अपनी मर्जी से भी इंस्टेंटली उसी वक्त वो सवाल पूछ सकती हैं। जिस तरह आपने इंस्टेंटली बहुत सारे सवाल पूछते होंगे ना मुझसे, अभी ये तैयार तो करके नहीं लाए थे ना, तो वो नेचुरली जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो वो इंग्लिश का जो डर खौफ है और जो लैंग्वेज है, एक हम जितना बात करेंगे, जितना फील करेंगे, जितना हम उसको ब्रेन में प्रोसेस करेंगे, अलाउ करेंगे उस लैंग्वेज को, तो वो हमारे इनपुट और आउटपुट के ज़रिए आप बोलना शुरू कर देंगे प्रॉपर्ली, और वही फिर आप जुमलों में, स्ट्रक्चर में, ग्रामर में ऑटोमेटिकली इट्स हैपन ब्रिलियंट। एज आपको इंग्लिश कोई क्लासेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस से ही आएगा चीज़ें। ठीक है, तो प्रैक्टिस के अलावा इसमें तो कुछ भी नहीं है। जी तो कब कर रहे हो? ठीक है। जी इंशाल्लाह जल्दी। जी। मेरा ही कर लेना, इंग्लिश में पहला है, कोई मसला नहीं। ठीक है, जी थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।